नमस्कार मित्रों। आज मैं किसी एकेडमिक टॉपिक पर या किसी एग्ज़ाम रिलेटेड बात करने नहीं आया हूँ। मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ वो एक आध्यात्मिक विषय है, जीवन के दर्शन से संबंधित विषय है। भगवद गीता पे आज हम बात करेंगे और ये हमारे जीवन से किस तरह से रिलेट करती है और जो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है इस विषय में, जहाँ तक मैं समझा हूँ ये तो एक समुद्र है। आप कितनी गहराई में जाएं, आप कहाँ तक पहुँच सकें, ये आप पर निर्भर है। एक रत्न है विश्व इतिहास का। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है अगर ये कहा जाए कि एक रत्न है। और इससे जो बेनिफिट है, जो लाभ हम कैसे ले सकते हैं, अपने जीवन में कैसे उतारें। जैसे मैं देखता रहा हूँ समाज में, परिवार में लोगों को, कि लोग बातें तो बहुत करते हैं धर्म की, दर्शन की, आध्यात्म की, भगवद गीता, रामायण, लेकिन उसके आदर्श हम कहाँ तक पहुँचते हैं, आदर्शों तक लोग कहाँ पहुँच पाते हैं, कितना पहुँच पाते हैं। ये तो बड़ा ही मैंने देखा है कि प्रैक्टिकली मैंने इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, इन चीज़ों को मैंने व्यवहारिक रूप से देखा कि लोग जो वास्तविक अमृत है गीता का, उससे वंचित हैं। और जो तथाकथित कुछ लोग भगवद गीता को समझाने के नाम पर गुरु बन जाते हैं, ऐसे भी मैंने देखा है कि टेलीविज़न पे, नेट पे कुछ लोग हैं। उनका नाम लेना उचित नहीं है, वैसे भी फिर वो विवादित हो जाएगा। तो ऐसे लोग फिर इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि कोई खुद भगवद गीता नहीं पढ़ता है। तो भगवद गीता दो तरह के सोर्स जो मैंने समझे कि जो सबसे उचित है, एक है जो इस्कॉन वाली भगवद गीता है, ये आप देख सकते हैं, ये हिंदी अनुवाद है इसका, ये हिंदी वर्जन है इस्कॉन की भगवद गीता। ये सीधे भगवद गीता है। और जो भक्ति योग के लोग हैं, जो भक्ति में निरंतर रत रहते हैं, उनको अच्छा लगेगा, ये काफ़ी बढ़िया है। लेकिन जो रैशनल लोग हैं, जिनको एक ये चीज़ होगी कि चीज़ें आई कहाँ से, चीज़ें घटित कैसे हुई, तो वहाँ उनको भीष्म पर्व पढ़ना चाहिए, महाभारत का भीष्म पर्व। उद्योग पर्व पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसको बहुत इच्छा हो पढ़ भी सकता है। हम सबका जीवन बहुत ही भागता हुआ जीवन है, जीवन में तमाम टारगेट्स हैं, समय पे टारगेट्स पूरे करने हैं, प्रोफेशनल लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, बहुत कुछ है। तो जनरली लोग पूरा महाभारत पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन ये भीष्म पर्व जो है, भीष्म पर्व, उसमें श्री कृष्ण की महिमा का शुरू से वर्णन मिलने लगता है, पहले इनडायरेक्ट सोर्सेस से। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए भीष्म पर्व जैसे शुरू होता है, तो ये जम्बूखंड विनिर्माण पर्व। तो ये जम्बूखंड का अर्थ यहाँ पे है एशिया के बारे में। यहाँ बहुत सारे भौगोलिक चीज़ों का वर्णन है। अब नाम बदल गए हैं तो आप उसको शायद ना समझ पाएँ कि किस पर्वत का क्या सुदर्शन द्वीप है, अब वो आपको नहीं पता चलेगा अभी। लेकिन अब यहाँ से जब शुरू होता है श्रीमद् भगवद गीता पर्व, तो उसमें होता क्या है कि ये संजय जो है युद्ध भूमि से लौट कर आते हैं धृतराष्ट्र को, और भीष्म की मृत्यु के बारे में बताते हैं कि भीष्म मारे गए। तो धृतराष्ट्र को बड़ा आश्चर्य होता है कि भीष्म मारे कैसे गए। एक लोगों को ये एक भ्रांति है कि पूरे टाइम संजय वहाँ पे बैठे हुए थे और धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, जबकि वास्तव में जब आप पढ़ेंगे चीज़ों को और गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें ये था कि संजय गए पहले और भीष्म के मरने तक वहाँ रहे। जब भीष्म मारे गए तब संजय लौट कर आए और वहाँ से फिर उन्होंने
पहले की सारी चीज़ें बताई और उसके बाद जो दिव्य दृष्टि उनको महर्षि व्यास ने दी थी, उस दिव्य दृष्टि के सहारे आगे की बातें बताई। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे मैं महर्षि व्यास के बारे में बात करता हूँ। महर्षि व्यास जो थे वो बिल्कुल ही सांवले थे, बिल्कुल ही काले थे। इसीलिए उनको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहते थे और उन्होंने वेदों को संकलित किया। और भारत में हमारे जो प्राचीन काल से आप देखेंगे तो इस तरीके का भेदभाव नहीं रहा है जिस तरह का चित्रित किया जाता है। वो भी सत्यवती देवी के पुत्र थे, वेदव्यास भी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, खैर मूल विषय से मैं हट जाऊँगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो दिव्य दृष्टि उन्होंने संजय को दी थी, उस दिव्य दृष्टि के साथ संजय फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ से फिर शुरू होता है कि किस तरह से फिर, और एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि अर्जुन जो है वो दुर्गा, यहाँ पे देखिए जब युधिष्ठिर की रण यात्रा होती है तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम देवी दुर्गा की स्तुति करो। और ये एक स्तुति है, दुर्गा स्तवन उन्होंने किया है और उसमें वैष्णो देवी का जिक्र आया है। जम्बू कटक की बात उन्होंने की है कि जम्बू के कटक में निवास करने वाली, जम्बू को ही अब जम्मू कहते हैं और कटक यानी पहाड़, यानी जम्मू के पहाड़ में निवास करने वाली देवी की उन्होंने स्तुति की है। विंध्याचल देवी की स्तुति की है इस स्तुति, ये जो है। अब मैं भगवत गीता पे आता हूँ। भगवत गीता प्रथम अध्याय, तो यहाँ पे सबका वर्णन है, फिर अर्जुन का विषाद है। अर्जुन बहुत सारी बातें इस पे कहते हैं। मैं देखिए ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गीता के अमृत का लाभ आप कैसे उठाएं। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि वो पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसमें अर्जुन का विषाद पढ़ते हैं। अर्जुन ने अपनी जो समस्याएं, अपनी जो विचारधारा बताई है, जो भी युद्ध न करने के अपने कारण बताए हैं, वहाँ तक पढ़ते हैं और उसी को भगवत गीता की विचारधारा मान के लौट आते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी श्लोक हैं जिनका ये अर्थ है कि भाई हम अपने ही परिवार वालों को मार देंगे तो हमारे परिवार की स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, और जब स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होंगी तो वर्ण संकर होंगे, वर्ण संकर होंगे तो हमारा खानदान नष्ट हो जाएगा, पितरों को हमारे जल कौन देगा। तो ये पहली बात कि ये अर्जुन के विचार थे। श्री कृष्ण ने अध्याय 2 से अपने विचार, जो अध्याय 2 है वहाँ से श्री कृष्ण के विचार शुरू होते हैं। और उसमें जो पहला श्लोक ही है, मैं अभी श्लोक वाइज में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भगवत गीता का लाभ कैसे उठा सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सुधांशु जी महाराज हैं, उनका बहुत ही डिटेल में है भगवत गीता पर, यूट्यूब पर भी है। और लेकिन अब इतना डिटेल में जाना, मतलब जिसके पास पर्याप्त समय हो वो तो जा सकता है, जो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति है और खुद ही रैशनल व्यक्ति है। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम सत्य तक खुद ही पहुँचें, तो जिसको खुद पहुँचना है तो आप अध्याय 2 से पढ़िए। अध्याय 1 जो भगवत गीता का है वो बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा और वो बहुत रिलेवेंट भी नहीं है। वो अर्जुन की अपनी शंकाएं हैं, अर्जुन के अपने बायसेस हैं, मतलब उनके जो पूर्वाग्रह अर्जुन के थे उनका वर्णन इसमें है। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए संजय कहते हैं, पहला श्लोक जो है कि इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने कहा। तो जो भगवान का जो पहला श्लोक है, मतलब ऐसे अध्याय का दूसरा श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मोह किस लिए प्राप्त हुआ? न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला है, न स्वर्ग को देने वाला है, न ही इससे कीर्ति होगी।
और इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता मत प्राप्त हो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तेरे लिए यह उचित नहीं है। हे परंतप, परंतप मतलब दूसरे को तपाने वाला, मतलब कि वीर योद्धा। हे वीर योद्धा, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो जो एक नकारात्मक लोग हैं, कुछ ऐसे समाज में लोग होते हैं जो बहुत ही नकारात्मक होते हैं, तो पहले अध्याय में अर्जुन की जो बातें हैं उसी को आधार बना के कहते हैं कि अरे देखिए भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, भगवत गीता में तो ऐसे लिखा हुआ है। तो भगवत गीता में वो संदेश भगवत गीता नहीं दे रही है कि वर्ण संकरता हो जाएगी, भगवत गीता का ये संदेश ही नहीं है। ये अर्जुन के अपने मन की दुर्बलताएं थीं और भगवान कृष्ण उसको शुरू में ही कह रहे हैं कि ये क्या तुम नपुंसकों वाली बात कर रहे हो, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगे या वॉट एवर, जो भी अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मतलब क्या ये तुम जो है बकवास कर रहे हो, ये वीर योद्धा इस तरह की बात करते हैं। अरे भाई युद्ध है, युद्ध के बहुत सारे कारण थे और बहुत सारे जो वाजिब कारण थे, उनके कारण ये युद्ध हो रहा है, अत्याचारियों के खिलाफ युद्ध हो रहा है। अगर ये सोचा जाए कि अरे नहीं मतलब वो तो मर जाएंगे, फिर उनके स्त्रियों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वो कौन कैसा व्यवहार करेगा, तब तो फिर आप जो अत्याचारी है वो तो अत्याचार करता ही जाए, उसको हम बोले ही ना। हम तो यही सोचते रहें कि अरे भाई अगर हमारे परिवार का है, हमसे रिलेटेड है, तो फिर वो हमारे पे कितना भी अत्याचार करे हम तो उसके खिलाफ बोलेंगे ही नहीं। हर व्यक्ति यही सोच के बैठता तो फिर महाभारत का युद्ध ही ना होता। लेकिन श्री कृष्ण जी यही तो दिखाने आए थे। जो कंस वध था वो तो तुरंत हो गया। भगवत गीता का जो आपको रस लेना है, अपने जीवन में आपको उतारना है, तो उसके लिए आप पहली चीज़ कि अध्याय 2 से चलिए, श्लोक नंबर 2 से। पहला श्लोक तो बस संजय ने बताया कि इस तरह अर्जुन को दुखी देखकर भगवान कहते हैं, और दूसरे श्लोक से फिर वो बताना शुरू करते हैं है क्या। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। भगवत गीता में योग के बारे में है, सांख्य के बारे में है, दर्शन, प्रकृति पुरुष, हर बहुत सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं। यज्ञ क्या है, क्या भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सारी चीज़ें भगवत गीता में बहुत ही आगे के अध्यायों में डिटेल में समझाई गई हैं। लेकिन जो भगवत गीता का अगर आपको रस लेना है, तो पहली चीज़ कि आप अपने आप को एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर मान के चलिए। आप अध्याय 1 को ही पढ़ेंगे और अध्याय 1 में अर्जुन की जो बातें हैं उन्हीं को आपको लगेगा कि नहीं नहीं यही भगवत गीता का संदेश है। अब कुछ अनुवाद करने वालों ने इस तरीके का अनुवाद भी कर दिया है कि उसको वही बना दिया है कि लग रहा है कि भगवत गीता का वही संदेश है। नहीं, वो भगवत गीता स्त्रियों पर नहीं है, भगवत गीता वर्ण संकरता पे नहीं है, भगवत गीता इन सब छोटी छोटी बातों या इस तरह की चीज़ों पर नहीं है। भगवत गीता बहुत ही उच्च आदर्शों को लेकर चलती है। मुझे लगता है कि मैं पिछले 4-5 सालों से भगवत गीता का मैंने लगातार जहाँ से भी जिस भी विद्वान का व्याख्या मुझे मिली है, श्री शंकराचार्य जी के भी संस्कृत व्याख्या का हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा है कि संस्कृत का इतना मैं विद्वान नहीं हूँ कि उनका संस्कृत का मूल पाठ मैं पढ़ सकूं। हरदेव गोयनका जी और बाकी जो राम सुखदास जी हैं और तमाम लोग हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया है, मैंने हर स्रोत से पढ़ने की समझने की चेष्टा की है। और मैंने ये देखा कि गीता के लिए, गीता के अमृत को समझने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि भगवान कृष्ण को आप भगवान मानिए। आप उनको इतने हल्के में मत लीजिए जितने हल्के में बहुत सारे लोग प्रस्तुत कराने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण को एक तो आप ईश्वर मानिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विवादित बातें कही जाती हैं, बहुत सारे लोग बैठ के ऐसे ही वितंडा फैलाते रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टीआरपी मिली है, उनका बहुत ज़्यादा प्रचार है, सब कुछ है। तो उनका कुछ लोगों का तो ये कहना है कि श्री कृष्ण तो बस एक
सामान्य व्यक्ति थे। भगवत गीता तो बस वो उस तरह का समय आ गया तो उनके मुंह से ईश्वर ने बुलवा दिया, ईश्वर तो कोई और ही है। जिसे कबीर ने लिखा है कि नहीं, मैं उस राम की पूजा नहीं करता जो राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, मैं तो उस राम की पूजा करता हूँ जो निराकार है। तो अब भाई निराकार है तो तुम राम ही क्यों कह रहे हो? मतलब देखिए मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देता हूँ कि किसी की भावनाएं आहत करने के लिए किसी भी कबीर हों या कोई हों, उनके जो मानने वाले लोग हैं उनके विचारों को आहत करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक रैशनल बात कर रहा हूँ। किसी को अगर आहत होता है तो मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ। अगर आप राम की बात करते हैं तो राम का तो यही मतलब है ना, जो दशरथ नंदन राम थे, लक्ष्मण के बड़े भाई, भरत शत्रुघ्न के बड़े भाई। तो आप राम के ही बात लेके क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं निराकार? अब आप कृष्ण को कहते हैं और कृष्ण को नहीं मानते हैं और आप बात कर रहे हैं कि नहीं जो है ये तो ईश्वर ने बुलवा दिया। कुछ ऐसे महापुरुष हैं कि वो तो कह रहे हैं कि नहीं वो तो बाद में श्लोक जोड़ दिए गए भगवत गीता में। कुछ ऐसे महापुरुष हैं, उनका कहना है कि अरे इतना लंबी भगवत गीता है, कैसे मतलब श्री कृष्ण खड़े होके कहे होंगे, अर्जुन सुने होंगे, बाकी लोग क्या कर रहे थे? तो इसका भी मैं एक समाधान जो मेरी बुद्धि से आता है, और अब साइंस भी इन चीज़ों को बताता है कि अरे भाई जब श्री कृष्ण कह रहे थे उस समय उन्होंने, क्योंकि श्री कृष्ण ईश्वर थे, ईश्वर हैं, बल्कि मतलब ईश्वर ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर अब ख़त्म हो गए। सृष्टि चल रही है, अभी तो नए रिसर्च आ रहे हैं। एक नया रिसर्च आया है कि जो ब्रह्मांड की शुरुआती आकाश गंगाएं थीं उसके 60% जो आकाश गंगाओं का रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, और केवल 40% आकाश गंगाओं का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि 50-50 होना चाहिए था अगर बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से रैंडम तरीके से ब्रह्मांड बना। तो कोई और फोर्स भी थी जिसने कि ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं के बनने को नियंत्रित किया। तो विज्ञान तो देखिए अभी बहुत कुछ उसको पहुंचना बाकी है, बहुत दूर तक वो जाएगा, तब जाके जो है वो समझ पाएगा कि किस चीज़ का क्या मतलब है। हमारे ग्रंथों में जैसे ये है कि शुरू में कुछ नहीं था, बस एक शिवलिंग था, और जब ब्रह्मा और विष्णु जी देखने लगे तो उसका कोई अंत ही नहीं दिखा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, पदार्थ सारा एक जगह पे था, फिर सृष्टि शुरू हुई, किस किस तरह से हुई, अब उसमें एक बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी। यहाँ मैं अपने आप को भगवत गीता तक ही सीमित रखता हूँ। तो पहली बात तो भगवान कृष्ण के प्रति आप पूरी तरह से समर्पण रखिए। जो इस्कॉन वालों ने ये चीज़ बहुत अच्छा सिखाया है कि वो हमेशा कहते हैं कि मतलब कृष्ण की चेतना में आप रहिए, श्री कृष्ण की चेतना में। और वो पूरे भगवत गीता को जो इन्होंने व्याख्या की है इस्कॉन वालों ने, इन्होंने इसी में रखा है कि जो कर्म करिए वो कृष्ण भाव से करिए, कि आप कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के सेवक हैं। लेकिन वो जो एक रैशनैलिटी है उसमें मुझे लगता है कि एक चीज़ें ये भी आज की पीढ़ी को ये समझना होगा कि वो भगवान कृष्ण ने ऐसा किया क्यों, समय को रोक कर अर्जुन को इतना डिटेल में हर एक चीज़ क्यों बताई, और वो चीज़ फिर बाद में महर्षि व्यास ने अपनी लेखनी में क्यों लिपिबद्ध करी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो ये सदा के लिए, जैसे उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक पुरातन ज्ञान था जो मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य से ये राजर्षियों की परंपरा में आया और फिर ये अब लुप्त हो चुका है। तो आप देखिए महाभारत काल में कितना अत्याचार बढ़ गया था, कितनी अनीति बढ़ गई थी, कितनी समस्याएं थीं, वो सब आपको पता है कि द्रौपदी के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। और जो समाज एक राजकन्या मतलब द्रुपद की पत्नी और द्रुपद की पुत्री, धृष्टद्युम्न की बहन और 5 इस तरह के वीर पुरुषों की पत्नी होने वाली जो स्त्री को जो समाज इस तरह से निर्वस्त्र करने का प्रयास कर सकता है, वो एक अबला स्त्री के साथ क्या करेगा जिसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसीलिए महाभारत हुआ और एक बहुत बड़ा विनाश हुआ। और चाहे क्रोनोलॉजिकली आप देखें
तो उसी समय 5000 साल पहले बहुत ज़्यादा आबादी रहा करती थी, बहुत बड़े बड़े शहर थे, सरस्वती नदी के किनारे शहर थे। सरस्वती नदी का महाभारत में उल्लेख है, और सिंधु नदी के किनारे शहर थे, बड़े बड़े शहर थे। तो बहुत सारे तो मिल गए, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर नए शहर बस चुके होंगे, वहाँ खुदाई ही नहीं होगी, मिलेगा ही नहीं। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं भगवत गीता से लाभ उठाने की, तो उसके लिए पहले तो आप आस्तिक बनिए। सबसे बड़ा संदेश मेरा ये है कि आस्था रखिए, श्री कृष्ण को ईश्वर मानिए। श्री कृष्ण और अर्जुन का ये जो संवाद है, ये मात्र एक कोई किताब नहीं है, और अर्जुन की बातें जो हैं वो गीता का संदेश नहीं है। श्री कृष्ण की बातें जो कही गई हैं वो भगवत गीता का संदेश है। और वो भी कई कई विचारकों की व्याख्याओं को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे एक श्लोक है, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर इंद्रिय का एक यज्ञ है। तो इसका मतलब ये है कि जो उस इंद्रिय के लिए संयम है वो उस इंद्रिय के लिए यज्ञ है। जैसे आँख, अब आपकी आँखें, मतलब देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है काम वासना। ये सबसे बड़ी भावना होती है किसी भी मनुष्य के लिए, चाहे कोई भी हो वो। और काम भाव को जीतना बड़ा कठिन है, इसीलिए आप देखेंगे कि वो जितनी भी स्तुतियाँ हैं उसमें जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, कामादि खलदल भंजनम, श्री राम की जब स्तुति की है, मतलब काम और अन्य दोषों को जो नष्ट करने वाले हैं उन श्री राम प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है काम। तो आँखें वही देखना चाहती हैं जो काम वासना, अंदर की जो काम की जो भावना है वो दिखाना चाहती है। तो वो इंद्रिय का आँख के लिए तब क्या है, आँख का संयम, कि वैसी चीज़ें आप ना देखें जो आपकी काम भावना को और भड़का रही हैं। कान वो सुनना चाहते हैं जो उस तरह की चीज़ें हैं जो और उस तरह की भावनाओं को उत्तेजित करें, वैसी चीज़ें नहीं सुनिए। फिर दूसरी बात आती है किसी की बुराई। केवल काम ही नहीं है, अन्य दोष भी हैं। तो मोह है, लोभ है, मत्सर है, ईर्ष्या, द्वेष है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी का दोष, किसी के बारे में निंदा, इस तरह की चीज़ें मत सुनिए, वो कान के लिए तप है। तो इस तरह से भगवत गीता एक रत्नों का खजाना है। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका हूँ, 10 से ज़्यादा बार पढ़ चुका हूँ। अलग अलग व्याख्याओं से पढ़ता रहता हूँ, नेट पे सर्च करता रहता हूँ। सुधांशु जी महाराज के भी मैंने प्रवचन सुने, हालांकि वो बहुत ही अधिक समय उसमें देना पड़ता है। तो अगर बहुत ज़्यादा समय है आपके पास तो उनका भी सुन लीजिए, वो एक एक चीज़, बहुत बेसिक चीज़ें बताते हैं। और उतना समय नहीं है तो आप भगवत गीता खुद से पढ़िए। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा और अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं एक एक श्लोक को अपने नज़रिए से जो मैंने सीखा, भाई मैं भी तो एक आत्मा हूँ। निर्वाण षटकम भगवत गीता मैंने पढ़ा, लगातार मैं उस पर मनन कर रहा हूँ। तो वही प्रज्ञान रूपी जो ब्रह्म है वो मेरे अंदर भी है। हो सकता है मेरे मुंह से ही कोई सत्य निकल जाए जो और लोग उस तरीके से न बता पा रहे हूँ। मैं तो अकिंचन व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से क्या ईश्वर बुलवा सकते हैं। मैं अपना प्रयास करने का, अपनी तरफ से अपना अंशदान करने का मैं प्रयास करूँगा। आप लोग सुने, इस वीडियो को शेयर करें। जो जीवन के प्रति रुचि है, और हम लोग बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे जब भी समय मिलेगा। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किस विद्वान ने क्या कहा। जैसे शंकराचार्य जी का क्या मत था, रामानुजाचार्य जी का क्या था, किससे हम क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और प्रैक्टिकली एक जो वर्किंग पर्सन है, जो लगातार जो हफ्ते में मतलब 6 दिन काम कर रहा है, एक संडे का दिन उसको मिल रहा है, वो किस तरह से आध्यात्म को अपने जीवन में अपना सकता है।
अच्छा, क्या अध्यात्म का मतलब है कि हम चुपचाप बैठ जाएं? नहीं। भगवत गीता देखिए, सबसे पहले तो एक युद्ध का ग्रंथ है, एक युद्ध के मुहाने पे दिया गया उपदेश है, उस समय को रोक कर एक रिलेटिव है। आइंस्टीन से पहले तो लोगों को लगता ही नहीं था कि ये क्या हो सकता है, लेकिन पहले आइंस्टीन ने बताया। अब तो हम लोग जानते हैं कि चीज़ें रिलेटिव हो सकती हैं। ठीक है, अब जिसके पास जो सामर्थ्य हो, जो कर सके। तो भगवान कृष्ण तो भगवान ही थे, तो उनका मतलब क्या सामर्थ्य था और क्या वो कर सकते थे और क्या उन्होंने किया, ये चीज़ें तो खैर भगवत गीता खुद बताती है। आपके अंदर अगर आस्था है तो, नहीं आस्था है तो फिर तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो वो तो वहाँ तो बात ही ख़त्म है। यहाँ तो ये बात चल रही है कि भगवत गीता के अमृत को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। तो देखिए, निष्कर्ष रूप में अब इस चीज़ को मैं ज़्यादा न कहते हुए, अब मैं सार रूप में जो मैं महसूस करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण को आप ध्यान कीजिए। पीपल का वृक्ष आपको दिख जाए, पीपल के वृक्ष को प्रणाम कीजिए, अपने मन में सोचिए कि हे कृष्ण, आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरे साथ रहिए और मुझे पग पग पर, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं उस माया से घिरा हुआ हूँ, उस प्रकृति से घिरा हुआ हूँ, मैं आपका ही स्वरूप हूँ, आपकी छाया हूँ, प्रतिबिंब हूँ, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, बहुत सारी चीज़ें घेरे रहती हैं। मैं निर्लिप्त होकर कैसे कर्म करूं? तो जो भी आप काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी सर्विस कर रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं, आप सेना में हैं, आप पुलिस में हैं, आप प्रशासन में हैं, जज हैं, या कोई सामान्य भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हर काम को आप कृष्ण भावामृत, जो इस्कॉन वाले कहते हैं कि कृष्ण भाव भावित होकर करिए। और जो अगर सामान्य शब्दों में मैं कहूँ तो हर काम को आप एक ईश्वर का निर्देश मानकर करिए कि आपके लिए ईश्वर ने वो रखा है और आप उसको पूरी तत्परता से कर रहे हैं। अगर आप अपने कर्म से पीछे हटते हैं तो ये एक समझ लीजिए कि ये ठीक नहीं है, ये अकर्म की तरफ जाना ठीक नहीं है। कर्म करिए और उस कर्म को ईश्वर को समर्पित करते चलिए, क्योंकि कभी जीत भी हो सकती है, कभी हार भी हो सकती है। क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, ये भावना के साथ चलिए। ईश्वर को साक्षी मानकर हर काम करिए। और भगवत गीता अगर पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ से भी। और अध्याय 2 से आपका मतलब, जब से श्री कृष्ण की बात शुरू होती है, अध्याय 1 पे आप ध्यान न दें, अध्याय 2 से शुरू करिए। और उन जो कालनेमी स्वरूप जो लोग हैं, जो हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं और हमेशा हर चीज़ का नकारात्मक चीज़ खोज के दिखाते हैं कि नहीं नहीं इसमें तो ये है, अरे ऐसे तो संसार में हर चीज़ की कमी निकाली जा सकती है। जिसकी तरफ वो भेजना चाहते हैं, जिन पंथों के तरफ आपको भेजना चाहते हैं, आपको भ्रमित करना चाहते हैं, आपको अपनी संस्कृति से दूषित करना चाहते हैं, क्या उन जगहों बुराइयां नहीं थीं? नहीं हैं? उन समाजों में क्या भेदभाव नहीं है? लेकिन आप सार को ग्रहण करिए, थोथा को उड़ा दीजिए। आप इस तरह के लोगों की बात में ना आइए। बहुत सारी चीज़ें इतिहास में हुई हैं। वास्तविक इतिहास जब आप जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में होता क्या था। तो इतिहास की बात करना यहाँ पे उचित नहीं है। इतिहास की बात मैं करने आया भी नहीं हूँ, मैं अध्यात्म की बात करने आया हूँ। बस मैं उन कालनेमी स्वरूप लोगों पर बोल रहा हूँ जो अपने नाम के आगे स्वघोषित आचार्य लगा देते हैं और फिर जनता को खुद ही नास्तिक बनाने लगते हैं। पहली चीज़ तो आप आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो श्रद्धा रखेंगे, तभी तो आपको फल मिलेगा। अगर आपके अंदर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कहाँ से आप कोई चीज़ भी, आपको संशय, हर चीज़ में अगर आप संशय कर रहे हैं तब तो संशय आत्मनः विनश्यति। संशय वाला व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता है।
उसका नाश ही होता है हर काम में। तो हर काम करिए, आनंद से करिए, कृष्ण भावित होकर करिए, उस अमृत को ग्रहण कीजिए, चाहे आप इस्कॉन से जुड़े हों या न जुड़े हों, कैसे भी, लेकिन भगवत गीता सभी के लिए है। और भगवत गीता श्री कृष्ण को भगवान मानकर ही आप जब चलेंगे तभी आप सीखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ जो मेरा अपना मत है। अब फिर वही चीज़ है कि मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले से ही उस चीज़ के लिए सॉरी बोल देता हूँ अगर किसी को कुछ भी बुरा लग जाए। हिंदू धर्म जो है ये एक बहुदेव देवीवाद वाला धर्म नहीं है। ये ईश्वर के ही विभिन्न अवतारों और ईश्वर के ही विभिन्न स्वरूपों की आराधना करने वाला धर्म है। दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर हम वो पैगन सोसाइटी नहीं है जिनका मजाक बनाते रहे यूरोपियंस हमेशा कि पैगन कह के कि मतलब इनका तो बहुत सारे देवी हैं, ये हर चीज़ के लिए एक देवी। हिंदू धर्म एक दूसरे तरह का धर्म है। यहाँ जो ब्रह्म की बात की जाती है, हम देखिए देवता अलग हैं, देवताओं के 33 लोग, कुछ लोग कहते हैं कि 33 हैं, कुछ लोग कहते हैं 33 कोटि हैं। तो देवता अलग हैं। ऐसे तो ग्राम देवता हैं, स्थान देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, बहुत सारे हैं, पितर हैं। ठीक है, हम लोग सबको प्रणाम करते हैं जो हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो संस्कृति हमें सिखाती है भारतीय संस्कृति, वो ये है कि हम सबको नमन करते हैं, तब हम अपना काम करते हैं, हम सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन जो ब्रह्म है वो ब्रह्म तो एक ही है, वही ब्रह्म अपनी शक्तियों को अलग अलग रूपों में मैनिफेस्ट करके, अपनी शक्तियों को अलग अलग स्वरूपों में प्रकट करके वो कराता है। आखिर आप देखिए, शिव और शक्ति एक ही हैं। जो अर्धनारीश्वर बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है? यानी शिव और पार्वती अलग नहीं है। वो सारी चीज़ें, मतलब ये भी सच है और वो भी सच है, तभी तो वेदों में नेति नेति कह के ईश्वर को बताया गया है कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जैसे आज हम जब साइंस के जरिए हम देख रहे हैं, अब ब्लैक होल, हर आकाश गंगा के अंदर केंद्र में एक ब्लैक होल है, और उस ब्लैक होल को ये लोग होल कहते हैं। मतलब पश्चिम का विज्ञान कितना अधूरा विज्ञान है कि ये लोग एक पिंड को, एक जो काला पिंड है जो पूरी ऊर्जा का केंद्र है, उसको ये लोग होल कहते हैं, जैसे वो छेद है। मतलब एक आम जनता जो सुनेगा वो यही सोचेगा कि अरे ब्लैक होल मतलब वो कोई बहुत काला सा छेद होगा, उसमें सारी चीज़ घुस जा रही है, चली जा रही है। यथार्थ क्या है कि वो एक पिंड है, वो एक बहुत बड़ा कृष्ण पिंड है। वो एक, उसको आप शिवलिंग से कंपेयर कर सकते हैं। शिवलिंग को ही देख के एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर को डिजाइन किया था कि ये जो शेप है वो ऊर्जा को संचयित करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और ये मतलब जिसकी जैसी सोच है वही है कि मतलब 4 अंधे 6 अंधे मिलके हाथी को छू रहे थे, तो जिसको जो समझ में आया, जो छू लिया वो कहा हाथी झाड़ू जैसा है, वो कहीं हाथी खंबे जैसा है। तो कुछ लोग शिवलिंग का मतलब क्या निकाल रहे हैं, मतलब वही उनके लिए क्या ही कहा जाए। अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है शिव का, वो यही बताता है कि वो ब्रह्म तो एक ही है, शिव शक्ति एक ही है। सारे ब्रह्म जो भगवान कृष्ण कहते हैं, जब भगवान कृष्ण भगवत गीता में जो विराट रूप धारण करते हैं, तो उन्हीं के अंदर शिव भी हैं, विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, सब कैसे हैं। इसी तरह जब आप मानस पढ़ेंगे तो श्री राम के बारे में बात होती है, तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि मतलब श्री राम जो हैं वो साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ अलग अलग 3 एंटिटी हैं, वो अलग होकर भी एक हैं। तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, वो एकत्व पर निर्भर करता है और वही एकत्व सिखाता है। तो इस तरह से भगवत गीता को आप लोग पढ़ें, समझें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये आध्यात्मिक चीज़ों पर अगर कोई संशय हो तो आप
इसमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने अंत तक देखा है, बहुत ही धन्यवाद। इसको शेयर करें, लाइक करें। और जो सच्चा ज्ञान है, देखिए मेरा मिशन क्या है, मैं भी एक सांसारिक व्यक्ति हूँ, मेरे भी बहुत काम रहते हैं, मैं भी फंसा रहता हूँ, ये टारगेट वो टारगेट, वो तो जीवन इसी तरह कट ही जाएगा, कभी ये टारगेट कभी वो टारगेट। लेकिन जो क्या जन्म इसीलिए लिया है कि एक मतलब बैल के तरह बस कोल्हू में चलते रहें, वो आँख पे पट्टी बंधी हुई है, बस घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। नहीं, जीवन यथार्थ ज्ञान तक पहुंचने के लिए लिया है। और यथार्थ ज्ञान ये हिंसा और अहिंसा से परे है। इसमें आप सब में वही ईश्वर देखते हैं। लेकिन अगर किसी के शरीर से कोई दुष्कर्म हो रहा है तो उसको भी दंडित करना, ये भी धर्म है। साधन की पवित्रता, साध्य की पवित्रता, ये सब चीज़ें भगवत गीता में नहीं है। और जो भी लोग ये सब कहते हैं वो पता नहीं, जिस भाई, हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्र विचार रखने का पूरा अधिकार है, तो वो रख सकता है। कोई साधन को माने, कोई साध्य को माने। हम तो भाई ये मानते हैं कि जो भगवत गीता में जिस तरह से भगवान कृष्ण गाइड करते हैं, उसको लेकर ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम उसको लेकर चलेंगे, उसको सीखेंगे। और जिसको शांति चाहिए, जिसको आनंद चाहिए, जिसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार चाहिए, इसको लेकर चलिए। भगवान आपको भी संकेत देंगे, आप स्वप्न में महसूस करेंगे भगवान के संकेत। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप महसूस करेंगे, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, सालों लगेंगे। और इस विषय में आपको अपने आप को मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।